मामूली सा जमीनी विवाद था। वहां ये लोग बातचीत करने गए। वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनके साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, आप देख रहे हैं हालत क्या है। ये आजाद भारत का दृश्य है जिसमें ये कहा जाता है कि हम लोग दलितों से प्यार करते हैं। जिस देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ये कहता है कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। ऐसे लोगों को, जो लोग आरोपियों को नहीं पकड़ रहे हैं, जिन्हें वर्दी मिली है, मैं ऐसे लोगों को हरामखोर कहूंगा। आज समाज उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर में पिट भी रहा है, छिद भी रहा है, आंदोलन भी, उस मुकदमे भी उसी के नाम हो रहे हैं और जेल भी वही लोग जा रहे हैं। कब की घटना है ये भैया 16 तारीख की घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जाटव है। क्या पूरा मामला था ये हमारे एक रिश्तेदार की जमीन थी खेरुआ में। उसको हम देखने गए थे, जो कि उनसे बात की तो वो गाली गलौज करने लगे थे। 8 दिन, मतलब 8 तारीख को। फिर उसके बाद फिर अगली बार फिर हम फिर से गए थे उसी जगह पे। तो हम लोग 5 या 6 लोग थे और 2-3 उनके परिवार के लोग थे, 8-9 लोग थे टोटल। तो क्या हुआ, वो लोग सीधे चले आए तो हमें संदिग्ध लगा, क्योंकि अगर कोई बात करने आता है तो लाठी डंडे हॉकी वगैरह ये चीजें लेके नहीं आता है। बंदूकें थी उनके पास, कुल्हाड़ी भी थी, लोहे की रॉड भी दिखाई थी। वो ना मतलब वो लोग इस टाइप की चीजें लेके आए थे ना, तो हमें संदिग्ध हुआ। तो हमने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया 100 डायल पे। फिर पुलिस आ गई थी। उसके बाद पुलिस हमारे वो नाम लिखने लगी। तो हमने कहा जब हमारे लिख ही रहे हो, हम तो फेस खोल के खड़े हैं, सामने वाले बिना फेस खोले खड़े थे। मैंने इनकी भी तो एक बार वीडियो बनाओ जाके। तो पुलिस वाले कह रहे हैं उनकी तो हम सुन लेंगे, तुम तो अपना काम करो पहले। तो मैंने ठीक है, तो हमने फिर अपना दिया। फिर पुलिस वाले उधर जाने लगे तो सारे लोग वहां से भागने लगे। मैंने कहा उनको रोको। पुलिस वालों को भी बोला, हमने बोला, इन सबने बोला कि इनको भी तो रोको, कि ये लोग भाग रहे हैं, इनका क्या होगा। तो वो कह रहे ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो पुलिस वालों ने जैसे तैसे उनके 8-10 नाम लिख लिए, 8 या 9 लोगों के नाम लिखे थे बस। उसके बाद हमारा क्या, ट्रैक्टर वहां पे पानी में फंस गया था, कीचड़ में। उसको हम वापस निकालने के लिए लगे। तो हमें ऐसा लगा कि क्योंकि वो लोग हथियार से आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये संदिग्ध लग रहा था कि कहीं वो लोग हम पे वार ना कर दें। तो बिशंबर भाई ने जैसे पुलिस वालों से ये कहा कि अरे रुक जाओ। अभी पुलिस वालों से बोला कि रुक जाओ, जब तक ये ट्रैक्टर नहीं निकल जाता, नहीं तो अभी लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, वो मारा कुटी कर देंगे। वो कौन लोग थे? वो सभी लोग थे उसमें, बुंदीला भी थे, कुछ गुर्जर भी थे। क्योंकि गुर्जर का हमें इसलिए डाउट जा रहा है क्योंकि मैन उसमें पहले फ्रंट पे गुर्जर ही था। हाँ। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं आप गुर्जरों का नाम क्यों ले रहे हो जबरदस्ती का। पर कहीं ना कहीं आज भी अगर खेती फिर से जोती गई है तो वो गुर्जर के हाथ द्वारा जोती गई है। किस गांव का मामला है? कैरुआ का। क्या समझा जा रहा है, ये जातिवाद को लेकर के या कोई पुरानी कोई रंजिश थी? नहीं, ये जातिवाद को ही लेके देखा गया है इस चीज में। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दबंग जाति को ऊपर ऊपर उठाने के लिए बुजदली वाला काम किया है। अगर इतनी हिम्मत थी तो दो दो करके आ जाते, एक एक व्यक्ति दो दो, 25-25, 30-30 जने ने तो पे अगर डंडे चलाएंगे तो मैं तो उसको दबंग नहीं बोलूंगा, उनको कायर बोलता हूँ। जिस तरह से पुलिस खड़ी रही थी और उनके सामने भी जो कुछ जो नीच किस्म के लोगों को अगर देखा जाए, तो पुलिस की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की कार्यशैली शुरू से ढीली रही थी, क्योंकि हम जब 8 तारीख को भी उनके वहां पे गए थे तो हम बाकायदा भैया भीम आर्मी के सुरक्षा प्रभारी हैं, उन्होंने ये भी बोला कि हम सुरक्षा प्रभारी हैं इस चीज के। तब भी बोले कि अरे तुम जाने कौन कौन से काम धंधे ले लेके आते रहते हो फालतू के। तो हमने कहा चलो छोड़ो, मैंने अभी क्या बात करें, मैंने वो थोड़ा सा हो सकता है कहीं जल्दबाजी में हो। हाँ, उस दिन आवेदन भी दिया था ना, उसी दिन की बता रहा हूँ मैं आपको, जब उनसे पहले टीआईजी से बात करने की सोची थी हमने। तो टीआईजी ने नहीं सुनी तो हमने एक आवेदन दे के चले आए थे। फिर जिस दिन वो लौट के भी आए, जब जैसे मैं और ये खेत में डले हुए थे, तो उनकी भाषा परिभाषा ऐसी थी, भाषा कि जैसे हम पे ही दबाव बनाना चाह रहे हो। इसको तो बहुत गलत तरीके से बोल रहे थे, और तेरे को उठा के ले जाएंगे क्या ऐसे, हम ऐसे करके, मतलब बहुत गंदे तरीके। क्योंकि मैं तो चलने की स्थिति में नहीं था, तो मुझे तो बाइक पे एक लड़का था हमारा ही, वो बाइक पे बिठा के लाया था। कह सकते हैं जाति है कि जाति नहीं। देश में आजादी के बाद भी भारत आज भी जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ। मेरे साथ में यहाँ बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव हैं, जो कि बहुजन जागो मार्च लेकर चल रहे हैं और उसको
उनको जब ये जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में इस तरह की एक जातिवाद के तौर पर एक घटना को अंजाम दिया, कुछ नीच किस्म के लोगों ने, एक बार इनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पीड़ित परिवार से वो मिले हैं, क्या कहेंगे सर? मैं निशब्द हूँ, और निशब्द इसलिए हूँ कि आज भी देश में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, ये ग्वालियर के अंदर या चंबल संभाग के अंदर कोई ऐसा पहला मर्तबा इस तरह का कांड नहीं है। और ये जो कांड है, ये ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो समाज की दुख तकलीफ मुसीबतों में समाज की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। अब आप ये समझिए कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में समाज के नेताओं को निशाना बना बना के उनको पीटा जा रहा है, ताकि ये समाज उठ खड़ा ना हो, हिम्मत से किसी जज्बे के लिए लड़ ना पाए। वो समान लोग जो दो वक्त की रोटी के लिए सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, जब ऐसे लोग, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा जो लोग दिन रात समाज में घूम के समाज की ढाल बनने का काम करते हैं, आज उनके साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। कल को अभिषेक के साथ भी हो सकता है, समाज के और लोगों के साथ भी हो सकता है, और उन लोगों के साथ हो सकता है जो मजबूत है, जो लोगों से मजबूत है, जो प्रशासन से सवाल करना जानते हैं। अब उनके साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। मुझे जानकारी मिली कि ये घटना हुई, मामूली सा जमीनी विवाद था, वहां ये लोग बातचीत करने गए, वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनके साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, आप देख रहे हैं हालत क्या है। इसका हाथ टूटा हुआ है, इसका ऑपरेशन हुआ है, प्लेटें डली हुई है, वो दूसरा हाथ है उसमें हुआ है। ये विशंबर यहाँ बैठा हुआ है, ये साथ में था, इसके सर में इतनी चोट लगी है। आप देखो, क्या किसी नेता, एमपी, मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बेटे के साथ इस तरह का कृत्य हो जाता तो क्या आरोपी अभी तक बाहर होते? पूछो इनसे, अभी तक एक की भी गिरफ्तारी हुई है क्या? किसी की गिरफ्तारी? क्या कभी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई। देखो, ये आजाद भारत का दृश्य है जिसमें ये कहा जाता है कि हम लोग दलितों से प्यार करते हैं। जिस देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ये कहता है कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार लो, क्या अब मोदी जी अपना सीना आगे करेंगे कि लोग उनको गोली मारे? क्योंकि दलित तो इस देश में रोज पिट रहा है, दलितों को इस देश में रोज गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। ये दृश्य क्या इंसान के साथ किया जाता है? जानवर की तरह इन लोगों को मारा पीटा गया। किस तरह से ये लोग पीड़ित है, कि अगर कोई ये समझने वाला होगा ना कि किस तरह का दर्द होता है जब आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है, आरोपियों को पकड़वाने के लिए, जब भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश में अमेंडमेंट है, उसके बावजूद हम लोग एफआईआर तक नहीं करवा पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस जो कार्यशैली कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, वहीं आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैं ऐसे लोगों को, जो लोग आरोपियों को नहीं पकड़ रहे हैं, जिन्हें वर्दी मिली है, मैं ऐसे लोगों को हरामखोर कहूंगा। और हरामखोर इसलिए कहूंगा कि सत्ता के गुलाम बन के वो लोग कब तक बैठे रहेंगे। अपरा पुलिस वालों को या तमाम लोगों को, तमाम अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि वक्त बदलता रहता है। कल को अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह की पिटाई होगी और पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, तब कैसा महसूस होगा? लेकिन भाई बता रहे हैं जिस तरह से जातिवाद की कार्ड लेकर के उनको एक घटना को अंजाम दिया, इस पर क्या कहना है? मैं अपने समाज के नेताओं से अपील करूंगा, मैं अपने समाज के उन तमाम नेताओं से अपील करूंगा जो समाज के लिए दिन रात लड़ते हैं। भाई उनको इनका भी दर्द दिखना चाहिए, उनको इनकी भी दुख तकलीफ मुसीबतों में शिरकत करनी चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात समाज में काम किया है। हम अपने लेवल पे जितना हो सकता है उतना खूब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर एक चीज का एक अंत होता है। हाथ में हमारे मजबूत कोई ताकत नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हम कोई मिनिस्टर नहीं है, एमपी एमएलए नहीं है। समाज के तमाम लोगों को इन दोनों भाइयों पे ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है। ये रुपेश भाई ने यहाँ, इनके लिए यहाँ पे आंदोलन भी हुआ, तमाम पार्टी संगठनों के लोगों ने भी आंदोलन किया। आज समाज उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर में पिट भी रहा है, छिद भी रहा है, आंदोलन भी, उस मुकदमे भी उसी के नाम हो रहे हैं, और जेल भी वही लोग जा रहे हैं। इनको पिटने के बाद भी डराया और धमकाया जा रहा है। बल्कि पीड़ित के साथ तो संवेदनाएं होती हैं, पीड़ित के साथ पुलिस संवेदना व्यक्त करती है और कहती है कि हम आरोपियों को पकड़ेंगे। पकड़ना नहीं पकड़ना अलग बात, लेकिन यहाँ तो पीड़ितों को डराया और धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही और पीड़ित परिवार अभी भी डरा और सहमा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कैसे सुरक्षा मिलेगी? बहुत जल्द भोपाल के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, बहुत जल्द साथियों से बात कर रहे हैं, बहुत जल्द इन तमाम लोगों को लेके भोपाल की ओर कूच करेंगे, और मध्य प्रदेश के अंदर जितने हमारे लोगों का दमन हुआ है, उस दमन का मुंह तोड़ जवाब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचकर
मुख्यमंत्री जी, आईजी साहब, डीआईजी साहब और डीजीपी साहब और सब लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर हमारे समाज को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा तो शायद हम तो शांत नहीं बैठ सकते, बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। बहुत जल्द भोपाल की ओर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी लोगों को सताया गया है, उन तमाम लोगों से बैठक करके, उन तमाम लोगों की एक लंबी लिस्ट बना के, ज्ञापन लेके हम जाएंगे मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय के पास और सवाल करेंगे कि आखिर आपकी सरकार है और आपका प्रशासन क्या कर रहा है। यहाँ एक समाज को मारा पीटा जा रहा है और आप अपने एसी वाले कमरों में मस्त बैठे हैं। बहुत जल्द। किस गांव की घटना थी ये? खैरुआ गाँव, बितरबाग खैरुआ। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का दबाव है किसी पुलिस पर या किसी नेता का कोई दबाव है, क्या कहना है? ये पुलिस वालों की सांठ-गांठ लगती है क्योंकि शुरू से एंड तक उसमें सबसे मेन कहीं ना कहीं पुलिस का रोल रहा है। जब भैया एफआईआर कटा रहे थे तब भी उन्होंने बंटी वर्मा नाम का एक व्यक्ति था उस पर को डरा रहे थे कि अरे तू ज्यादा नेता बन रहा है क्या, इस टाइप से मतलब बोल रहे थे। और जब पहले दिन भी बोला था तब भी यही वो शब्द थे, तुम लोग फालतू के ये काम ले लेके आ जाते हो। और जब लास्ट टाइम पे जब हम लोग उसमें भी डले हुए थे तब भी वो ऐसे ही कर रहे थे। और चाहते, अब वो कह रहे हैं कि आप लोग बयान नहीं दिए हैं, अगर चाहते तो 5 दिन के लिए बयान भी दे सकते थे। और कहीं ना कहीं उस दिन हॉस्पिटल में गुंडे भी आए थे जिनको हमने पकड़ लिया था वहां पे, कहीं ना कहीं उन्होंने लड़के भी भेजे थे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के टीआई साहब को, प्रशासन को बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, चेतावनी समझे, धमकी समझे, कुछ भी समझे, अब भी इनके ऊपर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है कि मुंह बांध के लोग इनके पास आ रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इन लोगों को प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कराया गया ना, तो चाहे मेरी जान चली जाए, इनकी रातों की नींद हराम कर दूंगा। बिल्कुल 1 मिनट मैं आपके सामने कह रहा हूँ। बहुत ध्यान से प्रशासन यहाँ का इस बात को सुन ले कि ये जो जाने हैं ना, ये भी किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए कीमती हैं, किसी के परिवार के लिए कीमती हैं। इनकी जान को समझते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्हें राइट देता है ना, इन्हें, इनके साथ मारपीट हुई है, शेड्यूल कास्ट का एक्ट, एक SC/ST में हुई ना एफआईआर, SC/ST में हुई है ना FIR? भैया हुई है है ना, SC/ST का शेड्यूल कास्ट एक्ट ये कहता है कि जब इस तरह की घटना हुई है तो इनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। टीआई क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि टीआई ने ये भी बोला है कि चाहे मैं सस्पेंड हो जाऊं लेकिन एफआईआर नहीं करूंगा। तो क्या कह रहे, किस तरह का दबाव बना रहे हैं? वो ये कह रहे थे आप लोग जमीन पे कब्जा करने गए थे, जबकि वो बिल्कुल लिखित में कागज से साफ साफ सुथरी जमीन है जिसपे हम बात करने गए थे। अरे कब्जा करने गए थे तो भारत का संविधान हमें दंड देता है, इसमें देश में कानून है। किसी हरामखोर की इतनी हिम्मत होगी कि हमारे लोगों को लाठी डंडों से पीटेंगे? अगर ये लोग कब्जा करने गए थे, आप जांच करते, जांच का विषय था, पकड़ते, पुलिस कार्रवाई करती, कानून कार्रवाई करता। इस देश में किसी एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को यह अधिकार किसने दे दिया कि अगर जमीन कोई कब्जा करने का तो मारेंगे पीटेंगे? हैं टीआई साहब, सस्पेंड आप होंगे नहीं, आपको तो हम करवा देंगे। हैं, तुम्हें तो सस्पेंड हम करवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेके जाऊंगा मैं। अभी तक कोई नेता या कोई समाज सेवी आपसे मिलने के लिए, कुछ हालत जानने के लिए आया? आते हैं, भैया वगैरह आए थे। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? सबने ये बोला है कि होगा, हम करा देंगे, पर अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है तो उतना नहीं कह सकते। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से जातिवाद की घटना चरम पर है, देश में दलितों का जीना दुश्वार हो गया। एक के बाद एक घटना लगातार बढ़ती जा रही है, एक घटना की गुत्थी नहीं सुलझती, उसके बाद में तमाम ऐसी घटनाएं जो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। बने रहिए साथियों, आप हमारे साथ में फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।